अरब अदियान व मज़ाहिब। आम बाशिंदगान अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और तौहीद पर कायम थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की तरफ से दी गई तालीमात का एक हिस्सा भुला दिया। फिर भी इनमें तौहीद और दीन इब्राहिमी की बाज़ निशानियां बाकी रहीं, यहाँ तक कि बनु ख़ज़ा अलैहिस्सलाम का सरदार उमर बिन लाय मंज़र आम पर आया। इसकी परवरिश नेकी, सदका व खैरात और दीनी उमूर से गहरी दिलचस्पी के माहौल में हुई थी, इसलिए लोग इसे मोहब्बत और अकीदत की नज़र से देखते थे और इसे अकाबिर उलमा और अफाजिल औलिया में से समझकर उसकी पैरवी करने लगे। फिर इस शख्स ने मुल्क शाम का सफ़र किया। वहाँ उसने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। उसने समझा कि चूंकि शाम अंबिया की सरजमीन है और आसमानी किताबों की नुज़ूल गा रही है, इसलिए ये इबादत भी दुरुस्त और बरहक होगी। चुनांचे वो आबेल अनामी बुत अपने साथ लाकर कबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिर्क की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा और जल्द ही हिजाज के दीगर बाशिंदे भी अहले मक्का के नक्श कदम पर चल पड़े, क्योंकि अहले मक्का को बैत अल्लाह के मुतवल्ली और हरम के बाशिंदे होने की हैसियत से दीनी क़ियादत हासिल थी। यूं अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। कदीम अरब के बड़े बात आबिल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में मेनत का नाम भी शामिल है, जो बहरीन अहमर के साहिल पर कदियत के करीब मकाम माशिलवेल में नस्ब था। इसके बाद ताइफ में अल्लात और नामी बात वजूद में आया, फिर वादी नखला में आज़ो को नस्ब किया गया। ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत शुमार होते थे। उनके बाद हिजाज के हर इलाके में शिर्क की कसरत और बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन उमर बिन लाय के ताबे था। उसने बताया कि कौम नू के बाद विदु, सवा, यगूस, यौक और नसर जदुआ में दफन है। इस इत्तला पर उमर बिन लह जदुआ गया और उन बातों को खोद कर निकाला, फिर उन्हें तहामा ले आया। जब हज का मौसम आया तो उसने वो बात मुख्तलिफ कबाइल को दे दिए। कबाइल ने उन्हें अपने अपने इलाकों में ले जाकर नस्ब कर दिया। यूं हर कबीले में और फिर हर घर में एक बात हो गया। बाद अज़ा मुश्रिकीन ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनांचे जब मक्का फतह हुआ तो बैत अल्लाह के गिर्द 360 बात रखे गए थे, जिन्हें खुद रसूल अल्लाह ने अपने दस्त मुबारक से तोड़ा। अब हर बात को छड़ी से ठोकर मारते जाते और वो गिरता जाता। फिर अपने हुक्म दिया और तमाम बातों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल कर जला दिया गया। नतीजा शिर्क और बुत परस्ती अहले जाहिलियत के दीन का सबसे नुमाया मजहर बन चुकी थी, हालांकि वो अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर समझते थे। बाद अज़ा अहले जाहिलियत में बुत परस्ती के कुछ खास तरीके और रसूमात भी राइज हो गई, जिनमें से अक्सर उमर बिन लह की ईजाद थी। लेकिन अहले जाहिलियत उन्हें दीन इब्राहिमी में तब्दीली नहीं बल्कि नेक बिदन हसना समझते थे। ज़ेरे नज़र इक़्तिबास में हम अहले जाहिलियत में राइज बुत परस्ती की चंद अहम रसूमात का जिक्र करेंगे।